नमस्कार। चेतना रेडियो 90.4 एफएम पर प्रसारित हो रहे इस कार्यक्रम फैक्टशाला में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम की टैगलाइन है सोचो समझो फिर शेयर करो। इस कार्यक्रम की शुरुआत से पहले चेतना रेडियो के श्रोताओं का फैक्टशाला से परिचय करवा दूं। फैक्टशाला google.org और गूगल न्यूज़ इनिशिएटिव के समर्थन तथा डाटा लीड्स के सहयोग से इंटरन्यूज़ द्वारा शुरू किया गया एक समाचार और सूचना साक्षरता कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य सूचना का मूल्यांकन और बारीकी से सूचना की समीक्षा करने में लोगों की मदद करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि सूचना सशक्त करती है, परंतु ज़रूरत से ज़्यादा सूचना भ्रम फैला सकती है। फैक्टशाला का मिशन टियर 2 टियर 3 शहरों और गांवों में ऑनलाइन जानकारियों को बेहतर ढंग से समझने और विश्लेषण करने में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की मदद करना है, जैसे गलत सूचना को खोजना और पहचानना, समाचार और ऑनलाइन सूचना के अन्य रूपों के बीच अंतर करना, भरोसेमंद और विश्वसनीय जानकारी तक पहुंचना, लगातार आ रही सूचनाओं को सलीके से समझना और संभालना। अब हमारे श्रोताओं का ज़्यादा समय ना लेते हुए हम इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। एक बार पुनः बता दें कि जो हमारी पिछली फैक्टशाला थी उसमें हमने आपको बताया था कि सूचना होती क्या है। सूचना वो चीज़ है जो कि तमाम इंटरनेट के जरिए, डिजिटल दुनिया के जरिए हमें प्राप्त होती है। ये सूचनाएं हम सोशल मीडिया, वेबसाइट्स, डिजिटल चैट या वीडियो प्लेटफॉर्म से पाते हैं। सूचनाएं एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को किसी भी बारे में, किसी भी चीज के बारे में, देश के बारे में, समुदाय के बारे में हमें जानकारी देती हैं। हमने आपको पिछले एपिसोड में ये भी बताया था कि सूचना कितने प्रकार की होती है। सही सूचना क्या है ये जान सकते हैं, और गलत सूचना है किस तरह है, उसकी पहचान कैसे करनी है, ये हमने बताया था। आज के इस एपिसोड में हम आपको न्यूज़ यानी कि खबरों के बारे में चर्चा करेंगे। अब ये तो आम खबर है, अगर किसी से भी ये कहा जाए कि जी आज की खबर क्या है, वो तुरंत बता देंगे। लेकिन अगर हम आपसे ये पूछें या जानना चाहें कि खबर होती क्या है, तो हम एक स्पेसिफिक निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते कि खबर है क्या। तो आज इस कार्यक्रम में मैं ज्योतिर्मय आर्य और मैं दीप्ति आर्य हमारे श्रोताओं को बताएंगे कि आखिर खबर क्या होती है। इंटरनेट के जरिए डिजिटल दुनिया के साथ हमारा तालमेल बढ़ता जा रहा है। हमें ढेरों सूचनाएं इंटरनेट से मिलती हैं। ये समाचार हो सकता है या फिर किसी प्रकार का कोई कंटेंट। फिर सूचनाएं हम सोशल मीडिया, तमाम वेबसाइट्स, डिजिटल चैट या वीडियो प्लेटफॉर्म से भी पाते हैं। इस सीरीज जो आपको सुनाई जा रही है उसका मकसद है ऑनलाइन जानकारियों की समझ बढ़ाना और विश्लेषण करना। ये सीरीज श्रोताओं को कुछ खास टूल्स की जानकारी देंगी। इसके सहारे वे गलत सूचनाओं को पहचानेंगे, साथ ही न्यूज़ के भरोसेमंद सोर्स तक पहुंच सकेंगे। तो खबर क्या है, इसमें आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं फेक न्यूज़ या फिर फर्जी खबर। फेक न्यूज़ हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुकी है। हम सुनते हैं कि बड़े पैमाने पर फर्जी खबरें प्रसारित हो रही हैं। हालांकि कुछ सूचनाओं को हम फर्जी खबर करार देते हैं, उसे सच नहीं मानते। वैसे कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता और हम फेक न्यूज़ को सच मानने लगते हैं। हमें ये भी जानना चाहिए कि सभी ऑनलाइन सामग्री न्यूज़ नहीं होती। बिल्कुल सही कहा, सभी खबरें सही नहीं होती और हमें ये जानना ज़रूरी है कि वो किस सोर्स से, जो भी खबर हम देख रहे हैं वो किस सोर्स से आ रही है, क्योंकि इंटरनेट पर तमाम ऑनलाइन सूचनाएं उपलब्ध है। इन सूचनाओं का उद्देश्य अलग अलग होता है। मसलन जैसे कि हम देखें विज्ञापन का लक्ष्य। विज्ञापन जितने भी हम देखते हैं, नेट पे बैठते हैं, उनका लक्ष्य क्या है?
वो उनका लक्ष्य होता है कि हमें खरीदारी के लिए प्रेरित करें। कोई भी एक कॉस्मेटिक्स है, कोई भी प्रोडक्ट है, उसका वो इतना दिखाएंगे कि जो दर्शक है, जो उसे देख रहा है, वो ललायित हो जाता है उस विज्ञापन को देख के कि मैं वो चीज़ या वो उत्पादक बाजार से किसी भी हालत में लेकर आऊं। वहीं ऑनलाइन प्रचार का उद्देश्य किसी भी खास विचार को फैलाना है। जैसे कि पिछले ही दिनों, जैसे कोरोना काल चल रहा है, हमने देखा था कि स्कूल में 10वीं बोर्ड कैंसिल हो गई या पेपर फला फला तारीख को है। ये विद्यार्थी, अभिभावक और जितने भी स्कूल संचालक थे, ये कंफ्यूजन की स्थिति में थे। क्यों थे? क्योंकि ऐसी अफवाहें, ऐसी खबर व्हाट्सएप के थ्रू या किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू फैलाई जा रही थी कि फला फला तारीख पे फला फला पेपर है। जबकि अगर आप जो सोर्स है, जिस सोर्स को ये रिलीज करना चाहिए न्यूज़, उस पे जाए तो उस पे किसी तरह की ये जानकारी नहीं थी। इसीलिए जानना ज़रूरी है कि असल न्यूज़ में न्यूज़ क्या है। इस एपिसोड में हम खबरों को समझने की कोशिश करेंगे। तो हम चलो पहले यही जाने कि न्यूज़ है क्या। न्यूज़ एक खास सामग्री है। ये हमारे आसपास की घटनाओं की जानकारी होती है, तत्कालीन घटनाओं की सूचना होती है। लोग इसे जानना चाहते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, पिछले कुछ दिनों में या आज के दिन मैं जिस जगह पे रहता हूँ वहाँ पे क्या नई चीज़ हुई है। ऐसी जानकारियाँ आमतौर पर जनहित में जारी की जाती है, पर खबरों की खास विशेषता होती है जो इसे अन्य ऑनलाइन सामग्री, जो आपके मैसेजेस हों, व्हाट्सएप फॉरवर्ड हो, कोई वीडियो हो, फोटो हो, उनसे अलग करती है। न्यूज़ में फैक्ट यानी कि तथ्यों की जांच होती है और इसे सत्यापित किया जाता है। न्यूज़ के कुछ खास पहलू होते हैं। अच्छी खबर के लिए ये पहलू को ज़रूरी माना जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि ऐसे कौन से पहलू हैं जो एक न्यूज़ को अच्छी खबर बनाते हैं। खबर सही और सत्यापित हो। रिपोर्टर से लेकर संपादक तक न्यूज़ से जुड़े लोग खास तौर से प्रशिक्षित होते हैं। वो खबर की जांच करते हैं, क्रॉस चेकिंग करते हैं और उसके पीछे छुपे तथ्यों को ढूंढते हैं। बिल्कुल सही है। अब ये जो आप बता रहे हैं कि भाई खबर को सत्यापित करते हैं, ये शायद जितने फॉरवर्ड्स जो कि हमारे पास आते हैं वो सत्यापित नहीं होते हैं कई बार, और जो अखबारों में छपते हैं ये सत्यापित पूरा अच्छे से परखा जाके फिर ये प्रकाशित करते हैं कोई भी खबर हो। तो पहली चीज बिल्कुल सही है कि आप उन खबरों पर विश्वास करें जो कि सत्यापित हो, क्योंकि प्रकाशन से पहले कोई भी न्यूज़ है उसकी कई एजेंसियों में कई लेवल्स पे जांच होती है कि वो सच है या झूठ। व्हाट्सएप फॉरवर्ड के लिए ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए मैं कोई बात लिखता हूँ और मैं उसे फॉरवर्ड कर देता हूँ, आपको पसंद आई, आपको सच लगी, आपने आगे फॉरवर्ड कर दी। उसके लिए कोई जांच का ऐसा सीधा माध्यम नहीं है। दूसरी चीज़, खबरें निष्पक्ष और संतुलित होनी चाहिए। निष्पक्ष और संतुलित खबरें होनी चाहिए, इसका क्या तात्पर्य है, जरा थोड़ा खुल के बताएंगे। इसमें सभी पार्टियों का पक्ष होना चाहिए। यानी मान लीजिए आपके और मेरे बीच की कोई बात है जो खबर में आई, इसमें आपका पक्ष और मेरा पक्ष, सभी का पक्ष निष्पक्ष तरीके से रखा जाना चाहिए। न्यूज़ तथ्यों पर आधारित हो, खबरों में राय या निर्णय ना लिया जाए। बिल्कुल सही। यानी हमें ये देखना है कि जो भी हम खबर सुन रहे हैं, देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, वह निष्पक्ष और संतुलित हो, क्योंकि जो खबर दे रहा है वो किसी भी पक्ष का साथ नहीं लेगा, वो दोनों पक्षों का श्रोताओं के या दर्शकों के सामने रखेगा। और न्यूज़ तथ्यों पर ही आधारित है तो वो दोनों पक्षों की तथ्य जांचेगा फिर देगा। खबर का कई स्रोतों से सत्यापन होना चाहिए। न्यूज़ में इन स्रोतों का हवाला हो। ऐसी संवेदनशील जानकारी जिससे किसी की जान को खतरा हो, उसका प्रकाशन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल,
तभी हम देखेंगे, हमारे सामने आया भी है कि हम अखबार या कुछ ऐसे देखते हैं जिसमें हमें लगता है कि भाई वो खबर किसी के जान के लिए हानिकारक हो सकती है, तो ऐसी जितनी भी न्यूज़ हैं, जितनी भी खबर हैं, उनको आगे नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रकाशन पे रोक ही लगा दें तो सबके लिए बेहतरी है। खबर में किसी भी पहलू को नहीं छिपाना चाहिए। न्यूज़ पारदर्शी होनी चाहिए। ये कुछ ऐसे पहलू थे, ये कुछ ऐसे बिंदु थे जिनसे एक अच्छी खबर बनती है। अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो एक बहुत ही अच्छी खबर आप तक पहुंच सकती है। बिल्कुल सही, क्योंकि न्यूज़, जैसे कि हमने अभी कहा कि न्यूज़ एक खास सामग्री है जो हमारे आसपास के घटनाओं की जानकारी हमें देती है, क्योंकि हम जिज्ञासु रहते हैं हमारे आसपास की घटनाओं को जानने के लिए। लेकिन इन चीज़ों को ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए, जैसे कि अब बताया कि न्यूज़ के कुछ खास पहलू होते हैं। अच्छी खबर ज़रूरी नहीं है कि वो सारी ही बातें सही हो। जैसे कि बताया अभी कि खबर जो है वो सही और सत्यापित हो, यानी पूरा जांचा और परखा जाए तब उसे पेश किया जाए दर्शकों के आगे। खबर निष्पक्ष और संतुलित हो, बिल्कुल दोनों पक्षों का, किसी भी पक्ष का राय नहीं होता है, वो निष्पक्ष रूप में हमारे समक्ष होनी चाहिए। खबर जो है वो कई स्रोतों से सत्यापित होनी चाहिए, यानी सबकी जानकारी, सबका सही लेकर फिर उसको हम देंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि न्यूज़ जो होती है, खबर जो होती है, वो पारदर्शी होनी चाहिए, यानी निष्पक्ष। कुछ चीज़ आप छिपाएं नहीं, जो सत्य है उसे बताएं और फिर उसे आगे लोगों को बताएं। आजकल न्यूज़ वेबसाइट्स में राय होती है। राय का तात्पर्य? खबर और राय के अंतर को समझना ज़रूरी है कि खबर क्या होती है और राय क्या होती है। हमारे जो श्रोता हैं वो इस बात से जरूर अवगत हों कि राय और खबर दोनों में अंतर होता है। इसकी एक खास वजह है। खबर सही जानकारी देती है, इससे उचित निर्णय लेने में सहूलियत होती है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो राय विचार बनाने में मदद करती है। आपकी राय कुछ हो सकती है, मेरी राय कुछ हो सकती है। आसान शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो राय तय करती है कि खबर अच्छी है या बुरी, फायदेमंद है या फिर खतरनाक। एक ही खबर पर लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। कुछ राय गलत भी हो सकती है और हो सकता है कुछ राय सही हो। वहीं खबर तथ्यों पर आधारित होती है। बिल्कुल सही, हमें खबर की जानकारी जरूर होनी चाहिए और राय में क्या अंतर है ये भी जरूरी है, क्योंकि खबर, राय जो है ये खबर के ऊपर लोग जो हैं अपनी भावनाएं, अपनी राय प्रकट करते हैं। जैसे कि पिछले दिनों हमने देखा जब कोरोना काल में कितने ही लोग बेघर हो गए, काम बंद हो गया, स्कूल बंद हो गए, तो उस चीज पे कईयों की अलग अलग राय थी। जैसे जैसे थोड़ा लॉकडाउन खुलने लगा और विद्यालय धीरे धीरे खुलने लगे, तब लोगों की राय इस पे हुई। कई इस पक्ष में थे कि भाई सरकार जो खोलने का आदेश दे रही है वो सही है। कई ये इस पक्ष में थे कि नहीं, अभी खतरा हमारे सर पर मंडरा रहा है, तो जो सरकार ने फैसला लिया है वो गलत है। तो ये प्रभावित करती है खबर पढ़ के लोगों को। तो कई लोग जो हैं उसके पक्ष में अपनी राय देते हैं और कई लोग उसके विपक्ष में देते हैं। तो मैं अपने श्रोताओं को एक बार और अच्छे से समझा देता हूं कि राय में और खबर में क्या फर्क होता है, क्या अंतर होता है। खबर हमें सूचना देती है। बिल्कुल सही है, खबर हमें जानकारी देती है कि हमारे आसपास जो है उसकी वो आपको इंफॉर्मेशन दे देगी। जबकि राय जो होती है वो विचार तय करती है। खबर कई दृष्टिकोण पर आधारित होती है, जबकि राय किसी खास दृष्टिकोण पर आधारित हो सकती है कि मैं क्या सोचता हूँ, आप क्या सोचते हैं। वहीं जो खबर होगी वो कई दृष्टिकोणों को देखकर एक खबर बनाई जाएगी जो आपके सामने प्रस्तुत की जाती है। खबर के तथ्य बोलते हैं,
जबकि राय के पक्ष या विपक्ष में तर्क दिए जाते हैं। खबर का उद्देश्य नहीं होता, खास व्यक्ति या विचार से इसका रिश्ता नहीं होता, जबकि राय व्यक्ति, विचार और व्यक्तिगत हो सकती है। बिल्कुल। अब राय और खबर में बहुत खास अंतर इन्होंने बताया। हमें बिल्कुल समझ आया कि खबर सिर्फ सूचना देती है, आपको जानकारी देगी खबर, जबकि राय जो है वो विचार तय करती है। खबर जो है वो एक नहीं कई पहलुओं को लेकर वो उस पर आधारित होती है, जबकि राय पूरा पहलू नहीं देखती है, वो कोई एक पक्ष पर अपनी देख के ही और उस पर ही टिप्पणी देगी। खबर तथ्यों को बोलती है, यानी तथ्य आधारित होती है खबर, जबकि राय जो है वो तथ्य आधारित नहीं होती है। वो जो तथ्य उसके सामने पेश हुआ है उसके पक्ष में या विपक्ष में अपने विचार दे देगी कि भाई मैं ये मानता हूँ और ये सही है, या मैं ये मानता नहीं हूँ, ये सही नहीं है। खबर जो है इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना है, हमें सूचना देना है। ये कोई एक खास उसमें नहीं। आप अगर न्यूज़ भी देखेंगे तो वो कोई एक चीज़ पे नहीं, वो जितनी भी जानकारियाँ उनके पास उपलब्ध होती हैं वो हमें देती हैं। खास व्यक्ति या विचार से इसका कोई रिश्ता नहीं होता। और जबकि राय जो होती है ये व्यक्तिगत होती है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने दिमाग से, अपने अपने सोच से जो भी खबर उसके समक्ष प्रस्तुत होती है उस पर अपनी राय यानी टीका टिप्पणी करते हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि राय बुरी चीज होती है या राय बुरी होती है। पत्रकारिता से जुड़ी राय मूल्यवान भी हो सकती है। राय देने से आपकी सोचने की क्षमता बढ़ती है। राय धारणाओं को चुनौती देती है, निर्णय लेने में मदद करती है। किसी मसले पर राय लोगों के विचार विमर्श के लिए सार्वजनिक मंच प्रदान करती है। इसके लिए न्यूज़ के पाठकों को खुले विचारों वाले, अच्छी तरह से सूचित और खबरों पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए। बिल्कुल, हमें ये बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए कि खबर सच है, तथ्यों पर आधारित है और राय बुरी चीज है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि राय हमें कोई भी निर्णय लेना होता है उस पर वो अलग अलग चीज उनके हिसाब से, व्यक्तिगत दृष्टिकोण के हिसाब से अपनी राय वो देती है। पत्रकारिता से जुड़ी राय मूल्यवान हो सकती है, आपके सोचने की क्षमता बढ़ाती है। आप कोई भी खबर देखते हैं तो आप उसको अपने पहलू से देखेंगे, सामने वाला उसके पहलू से देखेगा। इससे क्या समक्ष आता है हमारे? इसके समक्ष ये आता है इससे कि भाई हमारे सोचने की क्षमता और बढ़ती जाती है, हमारी अपनी अपनी धारणाएं हो जाती हैं। इसके लिए न्यूज़ के पाठकों को खुले विचार वाला होना बेहद ज़रूरी है, ताकि वो अच्छी तरह से हमें सूचित करें और खबरों पर कड़ी नज़र से ही हमारे समक्ष पेश करें। इस कार्यक्रम में अब तक हमने खबरों के कई सिद्धांतों की चर्चा की है। जाहिर है कि सोशल मीडिया पर सभी ऑनलाइन सामग्री गलत सूचनाओं से पटा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सूचना फैलाना आसान है। मुझे बस मेरा फ़ोन उठाना है और उस पर पोस्ट करना है या अपने विचार लिख देने हैं। इस पर तथ्यों में बदलाव करना आसान है। मैं किसी भी फोटो पर, वीडियो पर चाहूँ तो उसको फेर बदल करके एडिटिंग कर सकता हूँ। यहाँ सूचना की जांच और सत्यापन करना बहुत ही मुश्किल है। ऑनलाइन सामग्री से छेड़छाड़ करने के तमाम तरीके होते हैं। फोटो और वीडियो में बदलाव संभव है। इन्हें गलत संदेश और संदर्भ के साथ फैलाया जा सकता है। वीडियो पर झूठा ऑडियो डाला जा सकता है। तथ्यों से हेरफेर कर उन तथ्यों का भी दुरुपयोग किया जा सकता है। किसी भी खबर पर भरोसा करने से पहले स्रोत के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कहते हैं, सोचो, समझो, फिर शेयर करो। किसी अन्य स्रोत से खबर का सत्यापन और जांच संभव है।
बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ऑनलाइन जो हमें देखा होगा, क्योंकि अब हम सब स्मार्ट हो चुके हैं स्मार्टफोन के साथ में, तो जो हमारे साथ सामने वीडियो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आते हैं उनमें हमने कईयों में पाया है फ़ोटो किसी और की होती है, डबिंग कुछ और की जाती है, जिससे लोगों को भ्रम पैदा हो जाता है और इसी तरह गलत कोई भी न्यूज़ है या कोई भी सूचना है वो प्रसारित होती रहती है। इसलिए खबर पर भरोसा करने से पहले बिल्कुल सही है कि हमें कहाँ से आई है वो खबर, उसका स्रोत जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। उसका सत्यापन व जांच करनी अति आवश्यक है। अब दर्शकों को आप ये बताएं कि खबर जो है उसको जांचने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, खबर की प्रासंगिकता जांचने के लिए सबसे पहले प्रकाशन की तारीख देखनी चाहिए। साक्ष्य के आकलन से भी सच्चाई परखी जा सकती है। यदि आप खास मसलों के विशेषज्ञों से परिचित हैं तो उनसे खबर की पुष्टि कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, एक नई मूवी आई कश्मीर फाइल्स, उस मूवी को लेकर बहुत सारी टिप्पणियां हुई। उसी के बीच कई ऐसे मामले आए जहां पे मैं नाम नहीं लूँगा, पर ट्विटर पर कई पॉलिटिकल लोगों के वेरीफाइड अकाउंट है जिनके, उन्होंने ऐसे पोस्ट कर दिए कि ये गए मूवी देखने, वो वहाँ पे इस मूवी को देख के इमोशनल हो गए। और जब पता किया उस फोटो के बारे में तो पता लगा वो 2 साल पुरानी फ़ोटो थी जो उस जगह पे लगा के ऊपर लिख दिया गया। तो जैसे हमने बात किया था कि ऑनलाइन कंटेंट के साथ छेड़छाड़ करना संभव है। अगर इस कार्यक्रम की निचोड़ की बात करें तो वो ये निकल के आती है कि हम ऑनलाइन आने वाली गलत सूचनाओं को फेक न्यूज़ यानी फर्जी खबर कहते हैं। पर सभी ऑनलाइन सामग्री खबर नहीं होती। खबर जो होती है वो वर्तमान घटनाओं की सूचना होती है। बिल्कुल सही। जितनी खबरें होती हैं, खबर वर्तमान घटनाओं की सूचना है। खबर के स्रोतों को निष्पक्षता से जांचा जाता है, इसे यानी कि क्रॉस चेक और सत्यापित किया जाता है। कई ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म विभिन्न मुद्दों पर राय रखते हैं, पर खबर और राय, जैसे हमने आपको इस कार्यक्रम में बताया, एक चीज नहीं है, अलग अलग हैं। दोनों के बीच अंतर समझना बेहद जरूरी है। न्यूज़ क्या है? न्यूज़ आपको खबर देती है, सूचना देती है। राय व्यक्तिगत होती है। तो देखिए, बात यह है कि जो हमारा सोशल मीडिया है, जिस पे हमारी जिंदगी दिन भर में वो हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है, वो गलत जानकारियों से भरा हुआ है। कोविड के टाइम पे भी कई ऐसी चीज़ें आई थी कि अदरक खा लो, काली मिर्च खा लो, गर्म पानी पी लो, ये मिला लो, वो मिला लो, आप इस बीमारी से बच जाएंगे। और वो लोग शेयर करते थे, उन्हें आगे फॉरवर्ड करते थे। ऐसे ही तो सीधी सी बात, अगर मैं सरल भाषा में, सीधी भाषा में कहूँ कि आपके पास सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ आती है, कोई कंटेंट आता है, या फिर आप उसे न्यूज़ मान लें, आपको कोई ऐसी साइट पे न्यूज़ मिलती है तो उस पे आंखें बंद करके भरोसा ना करें। आप उसके स्रोत की जांच करें, आप उस न्यूज़ की, उस कंटेंट की जांच करें, उसके बाद ही उसे आगे शेयर करें। साथियों, मैं ज्योतिर्मय आर्या और मैं दीप्ति आर्या अब इस कार्यक्रम के अंत में आपसे विदा लेना चाहूँगा। सूचना और साक्षरता हमारी चर्चाओं से जारी रहेगी। तो प्यारे साथियों, श्रोताओं, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको हमारा ये जो फैक्टशाला का कार्यक्रम है ये पसंद आया होगा। तो आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देना चाहेंगे और आपसे एक बार पुनः ये बताना चाहेंगे कि आप किसी भी तरह की अपनी राय या कोई जानकारी या कुछ बात शेयर करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर भेजें। व्हाट्सएप नंबर 6375443970। एक बार पुनः दोहराऊंगी, 6375443970। और इस कार्यक्रम को अंत करने से पहले हम हमारे श्रोताओं की रिक्वेस्ट जो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आ रखी थी उनकी कॉल लेंगे। हेलो। हेलो।
हाँ जी, मैं चेतना रेडियो से बोल रही हूँ। आपका व्हाट्सएप पे मैसेज आया हुआ था, मैं जान सकती हूँ आप कौन बोल रहे हैं? नमस्कार मैम। हाँ जी, आपका नाम? मैम सौरभ है। सौरभ, आप क्या करते हैं? मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। मैम आपका फैक्टशाला वाला प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड, आपने सुना, अच्छा लगा आपको? हाँ। ठीक है, तो आप क्या पूछना चाहते हैं? मैडम, जो ये व्हाट्सएप पर वीडियोस फॉरवर्ड आते हैं उस पर हम यकीन कर सकते हैं क्या? अच्छा, तो आपने हमारा जो प्रोग्राम सुना उसमें ये सुना और इसमें प्रॉब्लम है कि व्हाट्सएप पे जो वीडियो और फॉरवर्ड आते हैं उस पर यकीन करें या ना करें। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितने ऑनलाइन सामग्री हमें अवेलेबल होती हैं वो सारी की सारी सही नहीं होती। मोस्टली जो व्हाट्सएप पे वीडियो और फोटोज़ होती हैं उसमें छेड़छाड़ करने की संभावना होती है, और ये कई बार किस लिए यूज़ होते हैं? कोई ना कोई गलत संदेश देने को, कि कोई गलत बात फैलानी हो ना, तब इनके साथ ज़रूर वीडियो शेयर करते हैं। वीडियो कोई होगी और उसके ऊपर झूठा ऑडियो उसके साथ मिक्स मैच करके डाला जाता है, और फिर वो क्या करते हैं, आपको वो वीडियो जैसे आपके कोई दोस्त या किसी ने फॉरवर्ड की होगी, आप उसको आगे फॉरवर्ड कर देंगे बिना सोचे समझे। तो वो क्या होता है, ऐसे ही झूठी खबर जो है वो हेर फेर करके आगे से आगे फैलाई जाती है और उसका दुरुपयोग होता है। इसलिए मेरा यही मानना है कि आपके पास जितने भी व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड आते हैं उस पे आप आँख बंद करके भरोसा ना करें कि वो सही होगी। आए हैं, आप सिर्फ इतना कर सकते हैं, अगर आप तथ्यों की जांच ना भी करें तो आप उसे वहीं पे ही छोड़ दें, रहने दें, फॉरवर्ड ना करें। आशा है आपको समझ आ गया होगा। हाँ, मैं एक मेरी चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। कोरोना के दौरान ऐसे कई सारे मैसेज आए थे जिस पर लिखा हुआ था कि आप ये से करोगे तो आपको कोरोना नहीं होगा। पहले मैंने कुछ लोगों को फॉरवर्ड किए वो, जब उसके बाद मुझे उस चीज़ की धीरे धीरे समझ आ गई, फिर मैंने फॉरवर्ड करना बंद कर दिया और लोगों को भी चेतावनी दे दी। बिल्कुल सही। ये जो चीज़ें होती हैं ये यूँ होता है, ये पता नहीं कहाँ कहाँ से फैलाई जाती हैं। ये जैसे कोरोना के समय में कहा होगा गर्म पानी के गरारे करो, और जबकि ये सारी अफवाहें हैं। मतलब हमें आंख बंद करके इस पे यकीन नहीं करना चाहिए। मेरा आप सभी श्रोताओं से यही निवेदन रहेगा कि आप ऐसे फॉरवर्ड को आगे ना भेजें, अपने तक ही लाएं और उसे डिलीट मार के छोड़ दीजिए, क्योंकि हम उन पे विश्वास नहीं करेंगे। आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह भी हों तो सौरभ जी आप उन्हें भी मना कीजिएगा कि ऐसों पे कभी आंख बंद करके विश्वास ना करो, क्योंकि ज़माना, आप भी खूब कॉलेज के विद्यार्थी हैं, आपको भी पता होगा कि हम आसानी से छेड़छाड़ इन वीडियो से और फोटो से कर सकते हैं। धन्यवाद सर। ठीक है मैम, धन्यवाद। हेलो। हाँ जी, मैं चेतना रेडियो से बोल रही हूँ। आपका मैसेज आया हुआ था व्हाट्सएप पे, क्या मैं जान सकती हूँ आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं खेतपाल बोल रहा हूँ। खेतपाल, कहाँ से बोल रहे हैं जी आप? जी एक MJD से बोल रहा हूँ मैं। एक MJD से, क्या करते हैं आप? जी मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। हाँ जी, तो खेतपाल जी मैंने आपका चेतना रेडियो पे प्रोग्राम सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। चलो, फैक्टशाला का प्रोग्राम सुना, कहिए आप क्या जानना चाहते हैं? मैम मैं जानना चाहता हूँ खबर और राय में क्या अंतर होता है। अच्छा, खबर और राय में आप अंतर जानना चाहते हैं। देखिए जी, खबर और राय जैसे कि आपको बता दिया, इनमें अंतर समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खबर क्या होती है, सूचना देती है हमें, यानी किसी भी चीज़ की जानकारी देगी कि ये हो रहा है या ये नहीं हो रहा है। और राय जो होती है वो लोगों का विचार होती है। खबर कई दृष्टिकोण पर आधारित होती है, यानी अलग अलग पहलू बताएगी, सब कुछ सारे तरह की खबर बताएगी। और राय जो होती है वो किसी एक व्यक्ति की खास चीज़ पे ही आधारित होती है। जो खबर होती है, खबर मतलब जो हम न्यूज़ बोलते हैं इंग्लिश में, ये तथ्य बोलता है। तथ्य का मतलब फैक्ट, यानी जो सच्ची घटना है, सही बात है, उसको बताएगी। और जबकि राय जो होती है वो पक्ष वाली भी हो सकती है, विपक्ष वाली, यानी वो अपने हक की भी हो सकेगी या अपने हक की ना भी होगी। आप अखबार भी पढ़ते होंगे? जी मैम। है ना, तो अखबार भी पढ़ता है। जितनी जानकारियाँ उस टाइम घटित हो रही हैं उसको वो अखबार में जांच के, परख के, क्रॉस चेक करके छापते हैं। इसलिए खबर का कोई उद्देश्य नहीं होता है, उनका उद्देश्य इतना होता है कि जो घटित हो रही हैं वो जानकारियाँ दे। और जबकि राय जो होती है ना, वो व्यक्ति का
खुद का विचार होता है जो वो आपको देते हैं। जैसे आप अब विद्यार्थी हैं, फर्स्ट ईयर के आपने बताए, तो आपने जब फर्स्ट ईयर में दाखिला लिया होगा तब आपने अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, बड़ों से पूछा होगा कि मैं सब्जेक्ट क्या लूँ। यस मैम। है ना? तो वो सब क्या करेंगे, अपनी अपनी राय देंगे। तो आप सुने सबकी, लेकिन अपने विवेक से उस पर यकीन करें। फिर आपने सब्जेक्ट वो लिया होगा जो आपको लगा होगा कि जी मैं इसमें काम कर सकता हूँ। तो बस खबर और राय यही अंतर है कि खबर फैक्ट होता है, सच्ची घटना होती है, क्रॉस चेक करके बताई जाती है, और विचार किसी की पर्सन की राय होती है। समझ आ गया होगा, आशा करती हूँ। यस मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, धन्यवाद जी। हेलो। हेलो। हाँ जी, मैं चेतना रेडियो से बोल रही हूँ। आपका व्हाट्सएप पे मैसेज आया हुआ था, मैं जान सकती हूँ आप कौन बोल रहे हैं? नमस्कार मैम। हाँ जी, आपका नाम? मैम सौरभ है। सौरभ, आप क्या करते हैं? मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। मैम आपका फैक्टशाला वाला प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड, आपने सुना, अच्छा लगा आपको? हाँ हाँ। ठीक है, तो आप क्या पूछना चाहते हैं? मैडम जो ये व्हाट्सएप पर वीडियोस फॉरवर्ड आते हैं उस पर हम यकीन कर सकते हैं क्या? अच्छा, तो आपने हमारा जो प्रोग्राम सुना उसमें ये सुना, और इसमें प्रॉब्लम है कि व्हाट्सएप पे जो वीडियो और फॉरवर्ड आते हैं उस पर यकीन करें या ना करें। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितने ऑनलाइन सामग्री हमें अवेलेबल होती हैं वो सारी की सारी सही नहीं होती। मोस्टली जो व्हाट्सएप पे वीडियो और फोटोज़ होती हैं उसमें छेड़छाड़ करने की संभावना होती है, और ये कई बार किस लिए यूज़ होते हैं, कोई ना कोई गलत संदेश देने को, कि कोई गलत बात फैलानी हो ना, तब इनके साथ ज़रूर वीडियो शेयर करते हैं। वीडियो कोई होगी और उसके ऊपर झूठा ऑडियो उसके साथ मिक्स मैच करके डाला जाता है, और फिर वो क्या करते हैं, आपको वो वीडियो जैसे आपके कोई दोस्त या किसी ने फॉरवर्ड की होगी, आप उसको आगे फॉरवर्ड कर देंगे बिना सोचे समझे। तो वो क्या होता है, ऐसे ही झूठी खबर जो है वो हेर फेर करके आगे से आगे फैलाई जाती है, और उसका दुरुपयोग होता है। इसलिए मेरा यही मानना है कि आपके पास जितने भी व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड आते हैं उस पे आप आँख बंद करके भरोसा ना करें कि वो सही होगी। आए हैं, आप सिर्फ इतना कर सकते हैं, अगर आप तथ्यों की जांच ना भी करें तो आप उसे वहीं पे ही छोड़ दें, रहने दें, फॉरवर्ड ना करें। आशा है आपको समझ आ गया होगा। हाँ, मैं एक मेरी चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। कोरोना के दौरान ऐसे कई सारे मैसेज आए थे जिस पर लिखा हुआ था कि आप ये से करोगे तो आपको कोरोना नहीं होगा। पहले मैंने कुछ लोगों को फॉरवर्ड किए वो, जब उसके बाद मुझे उस चीज़ की धीरे धीरे समझ आ गई, फिर मैंने फॉरवर्ड करना बंद कर दिया और लोगों को भी चेतावनी दे दी। बिल्कुल सही। ये जो चीज़ें होती हैं ये यूँ होता है, ये पता नहीं कहाँ से फैलाई जाती हैं। ये जैसे कोरोना के समय में कहा होगा गर्म पानी के गरारे करो, और जबकि ये सारी अफवाहें हैं। मतलब हमें आंख बंद करके इस पे यकीन नहीं करना चाहिए। मेरा आप सभी श्रोताओं से यही निवेदन रहेगा कि आप ऐसे फॉरवर्ड को आगे ना भेजें, अपने तक ही लाएं और उसे डिलीट मार के छोड़ दीजिए, क्योंकि हम उन पे विश्वास नहीं करेंगे। आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह भी हों तो सौरभ जी आप उन्हें भी मना कीजिएगा कि ऐसों पे कभी आंख बंद करके विश्वास ना करो, क्योंकि ज़माना, आप भी खूब कॉलेज के विद्यार्थी हैं, आपको भी पता होगा कि हम आसानी से छेड़छाड़ इन वीडियो से और फोटो से कर सकते हैं। धन्यवाद सर। ठीक है मैम, धन्यवाद। तो आज के इस कार्यक्रम के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर चेतना रेडियो 90.4 FM के कार्यक्रम फैक्टशाला पर। धन्यवाद।